दोस्तों, जैसे कि पिछले हफ्ते 4-4 आईपीओ खुले थे और 4 से 6 अगस्त के बीच में, और चारों जो ही ओवर सब्सक्राइब हुए हैं और इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन इन चारों में देखा गया है, इतना यूफोरिया देखा गया है कि 2 से 3 हज़ार करोड़ के जो आईपीओ थे, ये जो 2000 से 3000 करोड़ के आईपीओ के लिए बोली लगी है, 2 लाख करोड़ की बोलियां लगी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बोलियां जो है इन सारे आईपीओ में लगी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी जो है बहुत तूफान तेजी हम लोग देख रहे हैं कुछ कुछ शेयर में। तो जो है हम लोग देखते हैं कि किस किस का सब्सक्रिप्शन और कितनी कितनी बोलियां किस किस को लगी, और जो है ये कितने लिस्टिंग गेन ये सारे आईपीओ दे सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी आईपीओ अगर को अप्लाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना एक्सपेक्टेशन या लिस्टिंग गेन की उम्मीद आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छत्रपति मार्केट गुरुकुल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा आईपीओ है देवयानी इंटरनेशनल। इसका मैंने कंप्लीट एनालिसिस का एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आपने उसको अगर देखा नहीं होगा तो उसको भी आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप आईपीओ सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको चारों में से अगर कोई बेस्ट आईपीओ चुनना है तो देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ है। तो इसका कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको हम पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें आप, ये आईपीओ 4 से 6 अगस्त तक खुला था, तो अब ये जो है ये चारों आईपीओ भी क्लोज हो चुके हैं। इसमें आप देखेंगे तो 1000 करोड़ के आसपास का जो है टोटल साइज था। इसको हम लोग एंकर इन्वेस्टर को माइनस करके हम लोग ये देख रहे हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन देखो दोस्तों, मिला है 1,18,200 करोड़ का इसको सब्सक्रिप्शन मिला है। दैट मीन्स 116 टाइम्स, लगभग 117 टाइम्स जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अब आप सब लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा। 10% का ही रिटेल कोटा था, तो जिनको मिला है उनकी तो चांदी होने वाली है, उनकी गोल्डन स्टॉक जो है उनके लिए होने वाला है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोटा 95 टाइम्स, नॉन एचएनआई कोटा 213 गुना और रिटेल कोटा 40 गुना लगभग, और एम्प्लॉय सेक्शन भी जो है वो 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पे अभी मोर देन वन बिड है, तो इसमें अभी लॉटरी टाइप ही ये होने वाला है। तो लगभग ये 1000 करोड़ के मुकाबले लगभग 1 लाख करोड़, बहुत ही बड़ा सब्सक्रिप्शन इसमें देखा गया है। तो उसी के आधार पर देखेंगे अभी, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी जो है उसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से बहुत ही हलचल इसमें लगी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि इसका जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम और बढ़ने की उम्मीद है, और उसी तरह से हुआ। मैंने 4 तारीख को जब ये 55 पे आसपास था तो मैंने कहा था कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों देखिए 2 दिन बाद ये 65 तक पहुंचा है, मतलब 95 का इशू प्राइस है। 95 के इशू प्राइस के कंपेयर में आप देखेंगे तो ये अभी 65 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका आज के डेट में। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 70% का ऑलरेडी ग्रे मार्केट में इसका भाव अभी चल रहा है। और जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं लिस्टिंग के बाद, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% तक या 90 से 100% तक की दौड़ ये आराम से लगा सकता है। जिस तरह से, क्योंकि रिटेल कोटा सिर्फ 10% का है, तो जिसको भी नहीं मिला होगा वो आईपीओ फ्रेंजी, आईपीओ यूफोरिया में वो तुरंत ही बाय ऑर्डर लगाएंगे। तो वैसे ही जो है प्राइस इसकी और पुश होगी। 90 से 100% तक का मैं लिस्टिंग इन इसमें ज़रूर ज़रूर उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिसको भी मिला होगा उसको जो है 100% इसमें बम्पर मुनाफा होने वाला है। दूसरा स्टॉक से हमारा कृष्णा डायग्नोस्टिक। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक का हम लोग देखेंगे तो इसका अगर हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो ये जो है देखिए, इसका 954 का इशू प्राइस था। उसके लिए जो बोली लगी है 64 टाइम्स की, इसमें ज़्यादा बोली लगी है, मतलब 64 टाइम्स इसमें सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये भी जो है एक बम्पर सब्सक्रिप्शन इसमें देखा गया है। और इसी आधार पर इसका अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी निकल के जो आ रहा है, जो आज की तारीख में वो आ रहा है 380 रुपये का। तो इसमें भी एक थोड़ी हम स्टेबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं। ज़्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ी गिरावट हुई है लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो फिर भी जो है 40-50% का लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसमें भी कर सकते हैं।
तीसरा आईपीओ जो था हमारा वो था एक्सारो टाइल्स। तो एक्सारो टाइल्स जो है वो उसको हम लोग देखेंगे तो एक्सारो टाइल्स का भी सब्सक्रिप्शन आप देखें, एक छोटा आईपीओ था, एक बहुत स्मॉल साइज 300-400 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी का ये इशू था, एक विट्रीफाइड टाइल्स बनाने वाली कंपनी। 130 करोड़ का 135 करोड़ के आसपास का इसका साइज था, उसके कंपेयर में हम देखेंगे तो 3000 करोड़ की बोलियां जो है इसमें लगी हैं, 22 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। अब इसमें रिटेल कोटा जो है 35% का इसमें रिटेल कोटा था, 30%, 30 या 35% का था। तो जिन्होंने इसमें अप्लाई किया होगा, हो सकता उनके जो चांसेस है वहाँ पे बढ़ने के ज़्यादा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लिस्टिंग के बाद मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा भागेगा ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सिर्फ 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNI 5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल जो कोटा है वो 39-40 गुना सब्सक्राइब, मतलब रिटेल ने जो है इसमें ज़्यादा बोलियां लगाई है कंपेयर टू HNI और QIB इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इस कारण से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है इतना ये जो है यूफोरिया में नहीं था कंपेयर टू देवयानी, जहाँ पे HNI और इंस्टीट्यूशनल जो है वो दबा के उसमें सब्सक्राइब किए हैं। तो यह भी जो है यह इसका हम लोग ग्रे मार्केट में क्या हलचल है उसको हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये स्टेबल चल रहा है 20 रुपीज़ पे। तो इशू प्राइस था 120 रुपये का, इसका इशू प्राइस था, उसके कंपेयर में 20 रुपये का ही जो है इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 20 से 30% तक का मैक्सिमम लिस्टिंग गेन की उम्मीद हम इसमें कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड या नेगेटिव रहा तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम घट भी सकता है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो HNI और जो इंस्टीट्यूशनल है उनकी सब्सक्रिप्शन कम है, तो वो इसमें ज़्यादा उम्मीद लगाए नहीं थे। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ग्रे मार्केट में भी उसी तरह से जो है हलचल ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं दे रही है। चौथा जो आईपीओ हमारा था वो था विंडलास बायोटेक का। तो विंडलास बायोटेक का जो आईपीओ है वो 460 के इशू प्राइस पे जो सब्सक्रिप्शन आया है, 22 गुना सब्सक्रिप्शन हम लोग इसमें भी देख रहे हैं। तो ये भी ठीक ठाक ही अच्छे से सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन में हम लोग जाएंगे तो इसमें भी रिटेल्स ने जो है भर भर के इसमें अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिटेल वाला जो सेक्शन है वो 24 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और अगर हम लोग NI और QIB का इंस्टीट्यूशनल का देखेंगे तो उसमें 24 गुना और 15। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल और QIB से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन हमेशा 40 से 50 गुना तक रहता है मैक्स, लेकिन जो HNI और मेन जो ड्राइवर रहते हैं वो HNI और इंस्टीट्यूशनल रहते हैं, वो 100-200 टाइम्स तक जो भी आईपीओ उनको अच्छा लगता है उसमें ले जाते हैं उसका सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो कम देख रहे हैं। उसी तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो हलचल यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है, तो वहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट हम लोग देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी इसमें अप्लाई किया होगा वो, इसके इशू प्राइस था 460 के आसपास का, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग 20 से 30% या 30% के बिलो ही हम लोग एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो है ये फार्मा में है, फार्मा से रिलेटेड स्टॉक था, और फार्मा में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़ा सा जो है प्रेशर आया हुआ है। तो उस कारण से जैसे हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का भी आईपीओ जो लिस्ट हुआ उसमें भी हम लोग ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं कमा पाए। तो उसी हिसाब से विंडलास बायोटेक में भी उसी तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 से 15% का ही जो है इसमें हो सकता है, 15-20% के आसपास लिस्टिंग गेन मैक्सिमम मिल सकता है। तो इन चारों में से जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों का क्लियर विनर निकल के जो आ रहा है वो है देवयानी इंटरनेशनल, जिसका जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो 65 रुपये के आसपास स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सारे आईपीओज में जो ये हलचल चल रही है, ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए आईपीओज के बारे में जानकारी, उनकी जो न्यूज़ है, उनके जो भी स्टेटस है, उनके लिए मैं वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत जाके को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मेरे वीडियो को आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आईपीओ की जानकारी पहुंच पाए। और आपको भी अगर कोई भी आईपीओ में डाउट होगा, किसको अप्लाई करना है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि किसको सर अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभुराज।